बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण गृहस्थ रहते थे। उनका जीवन सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बीता। वृद्धावस्था में जब उनका निधन हुआ तो परिवारजन शोक में डूब गए। सब सोचने लगे कि पिता की आत्मा का आगे क्या होगा। तभी नगर के ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है। 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी के इर्द गिर्द रहती है और 13वीं के संस्कार से ही उसे पितृलोक की ओर जाने का मार्ग मिलता है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक परिजन पिंडदान करते रहे। हर दिन पिंड यानी चावल का लड्डू और जल अर्पित किया जाता ताकि आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिल सके। ब्राह्मण कहते थे कि आत्मा इन पिंडों से बल और सहारा पाती है। 11वें और 12वें दिन शुद्धिकरण के कर्म किए गए। फिर आया 13वां दिन। सुबह सुबह परिवार ने नदी के किनारे ब्राह्मणों के साथ मिलकर श्राद्ध प्रारंभ किया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया। पिंडोदक क्रियाहीनम नयन्ति यम किंकरः 30 दिनानि तिष्ठन्ति पितरः स्वगृहे सदा। अर्थात जो मृतक के लिए पिंड और जलदान नहीं करता उसके पितर यमदूतों के द्वारा कष्ट पाते हैं और उनकी आत्मा असहाय रहती है, परंतु यदि पिंडदान और श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो आत्मा को सहज मार्ग मिलता है। 13वें दिन के दिन विशेष विधि से पिंडदान हुआ। पिंड को तिल, कुश और जल के साथ अर्पित किया गया और ब्राह्मणों से कहा गया कि इसे दिवंगत आत्मा के नाम से स्वीकार करें। फिर सभी ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। ऐसा माना गया कि उनके माध्यम से मृतक को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है। जब ये सब हुआ तो परिवार ने अनुभव किया मानो उनके पिता आत्मिक रूप से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहे हों। ब्राह्मण ने समझाया, 13वीं तक आत्मा इस लोक और परलोक के बीच यात्रा करती है। 13वें दिन किए गए दान और पिंडदान से आत्मा को पितृलोक में स्थान मिलता है और वो अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में 13वीं को सबसे आवश्यक संस्कार कहा गया है। अंत में सबने मिलकर मंत्रोच्चारण किया, ओम शांति शांति शांति, और उस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। परिवार को अब यह विश्वास था कि 13वीं के संस्कार से पिता की आत्मा को परम गति प्राप्त होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।